नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे दूब की अद्भुत जानकारी। दोस्तों, जब भी हम दूब को देखते हैं तो मन में एक अजीब सी शांति उतर आती है। बहुत लोगों को लगता है कि दूब बस एक साधारण सी घास है, पर सच यह है कि दूब का जन्म ही दिव्यता से हुआ है। इस धरती पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो देव शक्तियों के स्पर्श से बनी हों, और दूब उनमें से एक है। पुराने ऋषियों ने बताया है कि जब देव और असुरों के बीच लंबा संघर्ष हुआ था, समूचे लोकों में ऊर्जा असंतुलित हो गई थी, धरती थक चुकी थी, प्रकृति अपनी शक्ति खोने लगी थी। तभी देवताओं ने एक ऐसी वनस्पति उत्पन्न करने का संकल्प लिया जो हर हाल में जीवित रहे, जो कभी न सरे, जो कभी न टूटे, जिसे जितना काटो उतना ही उगती जाए, जो हर स्थिति में जीवन का संदेश दे और जो देवताओं की शक्तियों को साधक तक सहजता से पहुंचा दे। कहते हैं, उसी समय 3 पवित्र शक्तियां एक साथ प्रकट हुईं। गौ माता का आशीर्वाद, पृथ्वी माता की कोमलता और विष्णु का जीवनदायी प्रकाश। इन तीनों के मिलन से जो ऊर्जा धरती पर उतरी, वही दूब बनकर फैल गई। दूब को जन्मते ही देवताओं ने देखा कि यह वनस्पति किसी साधारण घास की तरह नहीं, बल्कि एक पवित्र ज्योति की तरह जमीन पर फैलती जा रही है। जहां भी दूब उगती, वहां ऊर्जा स्थिर हो जाती, नकारात्मकता दूर भागने लगती और भूमि पर एक शांत वातावरण बन जाता। दोस्तों, इसी कारण से दूब को कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसे जितना काटोगे उतना ही उगेगी, जितना दबाओगे उतना ही फैल जाएगी, क्योंकि इसका जन्म ही इस संकल्प के साथ हुआ कि यह हमेशा जीवित रहेगी, यह हमेशा जीवन का संदेश देती रहेगी। और यही कारण है कि दूब को अक्षय वनस्पति कहा गया है। एक बार माता लक्ष्मी ने स्वयं दूब को आशीर्वाद दिया था। उन्होंने कहा था कि जहां दूब होगी वहां समृद्धि अपने आप आएगी, जहां दूब को सम्मान मिलेगा वहां घर में सुख शांति से बसेगी, और जहां दूब को पूजा में चढ़ाया जाएगा वहां देव कृपा कभी कम नहीं होगी। इसीलिए गणपति को दूब इतनी प्रिय है, क्योंकि लक्ष्मी का आशीर्वाद गणपति की ऊर्जा से मिलकर दूब को और शुभ बना देता है। दूब का स्वभाव भी देव गुणों जैसा है, कोमल भी है, सहनशील भी है और सात्विक भी है। छोटी सी काया में अपार शक्ति छुपाए हुए इसका हर रेशा एक सूक्ष्म प्राण ऊर्जा रखता है। इसीलिए इसे घर में रखना शुभ माना गया है। दूब चाहे आंगन में हो, मंदिर के द्वार पर हो, खेत में हो या जंगल के किसी कोने में, हर जगह इसका एक ही संदेश है, जीवन चलता रहे, ऊर्जा बनी रहे और हर तरफ शांति बनी रहे। दूब को देखो तो लगता है कि प्रकृति का यह छोटा सा उपहार हमें यही सिखाना चाहता है कि कोमल बनो, सरल बनो, झुककर रहो और हर परिस्थिति में फिर से उगने की ताकत बनाए रखो। दूब को तांत्रिक विद्या में अत्यंत शांत ऊर्जा माना गया है। यह मन, घर और वातावरण में फैली नकारात्मकता को तुरंत सोख लेती है। इसी वजह से तांत्रिक साधक भी दूब का प्रयोग करते हैं और आम घरों में भी इसे बहुत शुभ माना गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कई बार घर में बिना वजह तनाव बढ़ जाता है, लोग चिड़चिड़े होने लगते हैं, बेवजह विवाद, भारीपन और एक अनचाहा दबाव महसूस होने लगता है। ऐसे में दूब का एक छोटा प्रयोग बहुत बड़ा फर्क ला देता है। सुबह सूरज निकलने से पहले थोड़ी सी ताजी दूब ले आओ। अब इसे अपने आंगन या मुख्य द्वार के ठीक सामने रख दो, या अगर आंगन नहीं है तो इसे दरवाजे के अंदर दाईं तरफ रख दो। बस इतना करना है। दूब को 2 उंगलियों से हल्का सा स्पर्श करते हुए मन में कहो, घर में शांति बनी रहे, दूध की तरह कोमल। यह प्रयोग हर तरह की नकारात्मकता को धीरे धीरे शांत कर देता है। कोई मंत्र, कोई कठिन विधान नहीं, सिर्फ मन में एक शांत भाव। दोस्तों, कई बार मन कई बातों में अटक जाता है, कोई पुरानी चिंता, कोई भय या कोई अनकही उलझन। ऐसे में दूब की ऊर्जा बहुत राहत देती है। रात को सोने से पहले
दूब की एक पतली सी डंडी अपने सिरहाने रख दो। सिरहाने का मतलब तकिए के पास। यह मन के विचारों को शांत करती है और नींद भी गहरी आती है। सुबह उठकर दूब को किसी पेड़ के नीचे रख देना। दूध जैसा सरल प्रयोग पर प्रभाव मन को हल्का कर देता है। अगर व्यापार में रुकावट हो, काम रुक रुक कर चल रहा हो, पैसा आकर रुक जाए, तो दूब का यह प्रयोग बहुत लाभ देता है। हर बुधवार ताजी दूब लाओ, इसे घर के मंदिर में रख दो और भगवान गणपति को अर्पित करो। इसके बाद दूब को अपने दुकान या काम की जगह के अंदर प्रवेश द्वार पर रख देना। यह अटकी हुई राहें सहज रूप से खोलने लगता है। कई साधक कहते हैं कि दूब की ऊर्जा रास्तों को मुलायम बनाती है, मन को शांत करती है, निर्णय में सरलता लाती है और यही व्यापार में सफलता का मुख्य कारण बन जाता है। दूब बच्चों के लिए बहुत कल्याणकारी मानी गई है क्योंकि इसका स्वभाव कोमल है और इसका प्रभाव बहुत शांतिमय है। दूब को हल्का सा जल में डुबोकर बच्चों के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाओ, फिर इसे बाहर किसी पेड़ के नीचे रख दो। यह नजर दोष, डर और रात की बेचैनी को कम करता है। दोस्तों, यह कोई चिकित्सा नहीं पर एक ऊर्जा कार्य है, क्योंकि दूब शरीर की ऊर्जा को स्थिर करती है और जब ऊर्जा स्थिर होती है तो व्यक्ति जल्दी ठीक होने लगता है। रोगी के सिर के पास दूब की एक छोटी सी गठरी रख दो। ध्यान रहे कि दूब ताजी हो, हर सुबह उसे बदल देना। यह शरीर की थकी हुई ऊर्जा को बहुत कोमल ढंग से संतुलित करती है। अगर घर में सौभाग्य और शांतिमय वातावरण चाहिए तो दूब का यह उपाय बहुत सरल है। हर शुक्रवार घर के मंदिर में दूब की एक छोटी सी पाती चढ़ा दो और इसे घर में किसी फूलदान या मिट्टी के छोटे पात्र में रख दो। यह घर में सौभाग्य बढ़ाता है और धन मार्ग को भी सहज बनाता है। दोस्तों, कभी कभी मन बिना वजह डरने लगता है, रात में बेचैनी होती है, दिल भारी रहता है। ऐसे समय दूब का विशेष प्रयोग बहुत लाभ देता है। रात में दूब को हल्का सा जल छिड़ककर कमरे के उत्तर दिशा में रख दो। यह भय को सोख लेती है और मन को स्थिर बनाती है। दोस्तों, दूब के तांत्रिक प्रयोग इतने कोमल और सरल हैं कि कोई भी कर सकता है। इनमें किसी तरह का जोखिम नहीं, बस नीयत साफ रखनी है और मन को शांत करके करना है। दोस्तों, वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भगवान गणपति को दूब सबसे प्रिय है। कहा जाता है कि दूब में वह शीतल ऊर्जा है जो गणपति के तेज को शांत और संतुलित करती है। इसीलिए जब हम गणपति को दूब अर्पित करते हैं तो हमारी सारी बाधाएं धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। हर बुधवार या किसी शुभ दिन ताजी दूब लेकर गणपति पर अर्पित करो। मन में बस एक शांत भावना रखो कि जीवन की हर रुकावट दूर हो। इससे बुद्धि साफ होती है, निर्णय शक्ति बढ़ती है और घर में सौभाग्य बढ़ने लगता है। दोस्तों, अगर घर के मंदिर में प्रतिदिन ताजी दूब रखी जाए तो पूरा घर दिव्य ऊर्जा से भरने लगता है। दूब वातावरण को स्थिर रखती है, मन को शांत रखती है और पूजा के वातावरण को बहुत सौम्य बना देती है। बस रोज सुबह थोड़ी सी ताजी दूब लाकर मंदिर में रख दो और किसी एक देवता को मन में प्रणाम कर दो। बस इतना ही। कहा गया है कि दूब पितरों को अत्यंत प्रिय है क्योंकि इसमें स्थिरता और विनम्रता की ऊर्जा है। अमावस्या, पितृपक्ष या किसी भी दिन जब भी मन करे, दूब को जल से शुद्ध कर पितरों के नाम एक चुटकी दूब अर्पित कर दो। इससे घर में पितृ कृपा बनी रहती है और किसी भी तरह के पितृदोष धीरे धीरे शांत होने लगता है। दूब को शुभ कार्यों की शुरुआत का प्रतीक माना गया है। इसीलिए विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नवगृह स्थापना, इन सभी में दूब को महत्व दिया जाता है क्योंकि दूब हर बुरे प्रभाव को रोकती है और घर में एक शीतल, शांत और पवित्र वातावरण लाती है। बहुत पुराने समय में गांवों में जब कोई नया घर बनता था तो सबसे पहले उस घर के मुख्य द्वार पर दूब बिछाई जाती थी।
ताकि उस घर में नकारात्मकता प्रवेश न करे। यह परंपरा आज भी बहुत जगह चलती है। दोस्तों, बुध ग्रह बुद्धि, व्यापार और वाणी को नियंत्रित करता है। अगर बुध ठीक न हो तो मन भटकता है, व्यापार रुकता है और बोलचाल में गलतफहमी बढ़ जाती है। हर बुधवार ताजी दूब गणपति को अर्पित कर दो और मन में शांत भाव रखो। यह बुध ग्रह को बहुत शांत करता है और निर्णय शक्ति बढ़ाता है। ज्योतिष में एक सरल उपाय बताया गया है। अगर घर में धन रुक जाता है या खर्च अधिक हो जाता है तो शुक्रवार को दूब घर के मंदिर में चढ़ानी चाहिए। शुक्रवार को माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है और दूब लक्ष्मी की प्रिय है। इससे घर में धन का मार्ग सरल होने लगता है। राहु और केतु मानसिक बेचैनी बढ़ाते हैं। डर, भ्रम, चिंता, बेचैनी, नकारात्मक विचार, इन सब को दूब धीरे धीरे शांत करती है। रात को दूब को जल छिड़क कर कमरे के उत्तर दिशा में रख देना। सुबह उठकर इसे किसी पेड़ के नीचे छोड़ देना। यह सूक्ष्म स्तर पर बहुत शांति देता है। ज्योतिष कहता है कि दूब में राह प्रशस्त करने की क्षमता है, क्योंकि इसका स्वभाव फैलने वाला है। जैसे दूब हर जगह फैल जाती है, वैसे ही यह रुके हुए कामों में गति लाती है। किसी भी शुभ दिन घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने ताजी दूब बिछा दो। यह राह में पड़े अवरोधों को शांत करता है और जीवन को सरल बनाता है। दोस्तों, आशा करता हूं हमारे द्वारा बताए गए जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए और फ्रेश जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।